इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शो आज के एजेंडा में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। देश में तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है और हर जगह जोरों शोरों से ये यात्रा निकाली जा रही है। 15 अगस्त के करीब हर घर तिरंगा अभियान के तहत यह यात्रा निकाली जा रही है। पिछले 4 सालों से लगातार इस तरह की यात्रा निकाली जा रही है और इस बार भी 15 अगस्त 2025 को लेकर यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और पूरे देश में उत्साह का माहौल है। देश में जगह जगह से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले देश की कई जगहों पर हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा के साथ साथ स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जिसमें न सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। इस दौरान आज़ादी के महानायकों को याद किया गया। विविधताओं से भरा हुआ देश है। अलग अलग तरह की बोली, भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावा, उत्सव, व्रत, त्योहार, लेकिन इस विविधताओं से भरे हुए भारत को बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो एकता के सूत्र में बांधते हैं। हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारा गणतंत्र दिवस, अनेक ऐसे त्योहार जो देश भर में मनाए जाते हैं और उसी के क्रम में ये तिरंगा भी एक ऐसी ताकत है जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधता है। और तिरंगे को देखने मात्र से लोगों के मन में, रगों में खून बह के प्रवाह की गति तेज हो जाती है। तिरंगा हमें स्मरण कराता है उन लाखों लाखों बलिदानियों का जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पित किया। उन हजारों बलिदानियों की जिन्होंने देश की सीमा की रक्षार्थ अपने आप को इस माँ भारती की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया। ऐसे हजारों लोगों को जिन्होंने इस देश का सम्मान मान दुनिया भर में बढ़ाया। तिरंगा भारत के उस हर एक किसान की मेहनत का प्रतीक है। तिरंगा हर उस जवान की आकांक्षा का प्रतीक है। और एक ऐसे समय में जब भारत आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश करके विकसित होने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों के विश्वास और संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहा है, तब देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहरा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। इस लक्ष्य के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 4 साल पहले ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। अब की चौथी बार हम ये तिरंगा यात्रा, जो हर घर तिरंगा कैंपेन का एक हिस्सा है, इसको आयोजित कर रहे हैं। अनेक मंत्री, सांसद, सभी मित्र आज इसमें एक साथ आएंगे। ये दिल्ली की यात्रा, इसी के अनुक्रम में देश भर में हजारों जगह पर इस तरह की यात्राएं आयोजित की जा रही है, जहां उत्साह के साथ में युवा जुटे हैं और करोड़ों लोगों ने अपने घर तक तिरंगा फहराने का संकल्प लिया है। 5 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने फोटो खींच करके, अपनी सेल्फी अपलोड करके 2 तारीख से लेकर के लगातार अपने क्षेत्र में सभी लोगों को घर तक तिरंगा फहराए जाए, हर घर तक फहराया जाए, इसके लिए मोटिवेट। सर, विपक्षी सांसदों को भी न्योता दिया गया क्या? विपक्षी सांसदों को न्योता दिया गया? मुझे लगता है कि जब तिरंगे का विषय आता है, देश के सम्मान और मान स्वाभिमान का विषय आता है, जब पक्ष और विपक्ष नहीं रहता, मुझे लगता है कि तिरंगा जितना मुझे प्रिय है, सभी लोगों को उतना होना चाहिए और उन सब लोगों को उपस्थित आना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस से पहले लड़कियों के लिए तिरंगा साइक्लोथॉन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज दिल्ली की बेटियों द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। दिल्ली की बेटियां आज अपनी साइकिल के साथ देश को गति देने, देश की समृद्धि में अपना योगदान देने आई है। दिल्ली सरकार भी यह प्रण लेती है कि राज्य की सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेगी। मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। दिल्ली की बेटियों के लिए नई उड़ान, नया आकाश, नया पर्व और स्वतंत्रता दिवस पे ढेर सारा आशीर्वाद दिल्ली की इन सभी बेटियों के लिए जो हजारों की संख्या में आज अपनी साइकिल के साथ में देश के लिए अपना पहिया चलाने आई है, देश को गति देने आई है, देश की समृद्धि में अपना योगदान देने आई है। दिल्ली सरकार भी ये प्रण लेती है कि अपने राज्य की इन सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। मैं अपनी ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं बीजेपी नेता बासुरी स्वराज और अनिल शर्मा ने भी इस तिरंगा रैली में भाग लिया और बड़े उत्साह के साथ ध्वज फहराया।
इस दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, तिरंगा हमारी शान है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाते हुए हम सभी यहाँ तिरंगा यात्रा निकालने आए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि युवाओं में कितना उत्साह है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद जहां हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसी का जश्न मनाते हुए हम सब यहाँ पर आए हैं। आज आरके पुरम विधानसभा में हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री अनिल शर्मा जी की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा निकालने के लिए। आप जरा पीछे जाके विजुअल्स लीजिए और देखिए यहाँ पर युवाओं में कितना उत्साह है। ये देशभक्ति है, ये देशभक्ति देश के युवा में परिलक्षित होती आपको दिख रही है। और इसीलिए आप देखेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको यूथ लेड डेवलपमेंट के साथ सिद्धि तक हम अवश्य लेके जाएंगे। भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डल झील के चारों ओर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में जम्मू कश्मीर के सैकड़ों निवासियों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, जिन्होंने तिरंगे के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपने भविष्य की चिंता न करते हुए अपना आज तिरंगे के लिए कुर्बान कर दिया, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वह अकेले क्या कर सकते हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि तिरंगे की रक्षा के लिए वह अकेले ही काफी है। हमारा ध्वज हमारी पहचान है और हमें इसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। इरादा हमारा सही हो। जिन लोगों ने इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस तिरंगे की रखवाली के लिए अपने कल की परवाह नहीं की, अपने आज को कुर्बान किया या अपने आज को कुर्बान करने के इरादे के साथ वो किसी ना किसी बेल्ट फोर्स के साथ जुड़ गए, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं। उन्होंने ये सोचा कि अकेले ही मैं काफी हूं इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। और शायद अगर हम आज इतना ही ऐद करें, तय करें कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर, जरूरी नहीं है कि हम सब मिलकर कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि हम इस झंडे की आन, इस झंडे की शान, उसको बरकरार रखें, उसको मौजूद रखें, उसमें और इजाफा करें। तो इस उम्मीद के साथ कि ये हर घर तिरंगा, ये इस झंडे के साथ जो हमारा लगाव है, ये सिर्फ इन फंक्शनों तक ही मौजूद ना रहे। ये झंडा, ये हमारी पहचान है। इसकी हम गरिमा रखें, इज्जत रखें और इसको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को याद रखते हुए उनके कदमों में हम चलें। शायद यही इस प्रोग्राम का मकसद है और यही हमें आज ऐड करना चाहिए। मैं इस मौके पर आप सब जो यहाँ आए और जो तिरंगा यात्रा में आपने शमूलियत की, उसके लिए शुक्रिया करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। 15 अगस्त से पहले पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मंडल और जिला तक निकाली जाने वाली इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को सशक्त करना और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करना है। तिरंगा यात्रा हर देशवासी के लिए गर्व और सेवा का अवसर है। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। यह कार्यक्रम न केवल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का हिस्सा था, बल्कि यह जनता में देशभक्ति, स्वच्छता और सामाजिक एकता के संदेश को फैलाने का एक प्रभावित माध्यम बना। इस पहल ने स्पष्ट किया कि आज भी तिरंगे के सम्मान और स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की याद को सहेजना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
फिलहाल आज के हमारे शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।